हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसा दिन रहा आप सबका? आई बिलीव कि आप लोगों ने आज के दिन में बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए होंगे, बहुत ही बढ़िया दिन रहा होगा आप लोगों का। और यस, दिन में कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी जिससे आपको आज थोड़ा लगा होगा कि यार लाइफ डिफ़िकल्ट है, यार होता नहीं है, कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। और मतलब होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम काम करते हैं या जब हम अपनी चीज़ों को में एनग्रॉस होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार कि कहीं ना लाइफ बहुत अजीब सी हो गई है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, भगवान राम हम उनको तो जानते ही हैं। अब बच्चों वो तो राजयोग लेके पैदा हुए थे और भगवान थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखना है कि ज़िंदगी में मतलब भगवान ने ना लाइफ ईजी लाइफ किसी को नहीं दी है। और क्यों नहीं दी है कि भगवान क्यों नहीं दी है? क्योंकि भगवान ने खुद को भी इजी लाइफ नहीं दी है बच्चों। वो भगवान राम थे, वो 14 ईयर्स वनवास में रहे, जो राजा के घर पे पैदा हुए थे। वो श्री कृष्ण थे जिन्हें सारथी का काम करना पड़ा, अर्जुन का रथ चलाना पड़ा। तो बच्चों फिर हम शंकर भगवान के बारे में जानते हैं जिन्होंने विष पिया था। तो जितनी भी हमने मान्यताएं सुनी हैं, चाहे आप हमारे जैन धर्म के महावीर भगवान के बारे में बात करें, चाहे आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करें, चाहे आप पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करें बच्चों, चाहे आप साईं बाबा के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यार भगवान ने ना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर, ईश्वर ने लाइफ किसी को भी इजी नहीं दी है। किसी को भी इजी नहीं दी इन द सेंस, अरे मुकेश अंबानी को लाइफ इजी नहीं है। ही वर्क्स फॉर 14-16 आवर्स अ डे। जब मैं रिलायंस में काम करता था तो सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर आता था हमारे घनसोली वाले ऑफिस में, एंड हम लोग को बोलते थे कि देखो मुकेश अंबानी है इसका, या आज मुकेश अंबानी आया था। सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ डिफ़िकल्ट है, और बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जब भगवान राम को जब वनवास में भेजा गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये नहीं बोला कि यार मैं भगवान हूँ और चीज़ें मेरे साथ डिफ़िकल्ट हो रही हैं। जब कृष्ण जी को रथ चलाने को दिया गया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यार लाइफ डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। सो कहीं ना कहीं हम लोग प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आज से ये शिकायत करना बंद कर दें कि लाइफ मेरे साथ डिफ़िकल्ट है, कि यार मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मेरा जॉब भी है, उसके बाद फैमिली भी है, फैमिली में इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बाप रे लाइफ डिफ़िकल्ट है। बच्चों हमारी लाइफ बहुत ईजी है। हम जंगल में कम से कम वनवास तो नहीं काट रहे हैं, हम रथ तो नहीं चला रहे हैं युद्ध के मैदान में जहाँ पे कोई भी तीर हमें आके कभी भी लग सकता है, हमको विष तो नहीं पीना है। मतलब कहीं ना कहीं हमको उतने डिफ़िकल्ट काम नहीं करने हैं। हमको लाइफ में भगवान लोगों ने जितने डिफ़िकल्ट काम किए थे, हमको उतने डिफ़िकल्ट काम नहीं करने। हमको सिर्फ अपना एक मनुष्य धर्म निभाना है कि भाई हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें एफ़र्ट्स लेने हैं, हमें मेहनत करनी है और शिकायत नहीं करनी है। बच्चों कभी भी लाइफ में ये नहीं बोलना है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मेरी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है, मेरे उस दोस्त की लाइफ इतनी इजी क्यों है जिसके घर पे 4 मर्सिडीज़ और 6 BMW हैं, और जिसके पापा की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बच्चों आपको नहीं पता, दूर से देखने पे मुझे ऐसा लगता था कि यार रणवीर सिंह की लाइफ कितनी मस्त होगी और क्या लाइफ है उसकी यार। तो फिर मैंने एक दिन इंटरव्यू में पढ़ा, और उसमें पढ़ा कि रणवीर सिंह, जैसा मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया भी था, कि उसकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट है, इवन ही स्ट्रगल्स एवरी डे यार। और कम से कम वो लोग तो यार 300 400 500 करोड़ कमाने के बाद, 500 छोड़ दो, मुकेश अंबानी 3-4 लाख करोड़ कमाने के बाद 14-16 घंटे काम करता है। तो बच्चों कहीं ना कहीं लाइफ में एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग, एवरीवन। क्या बच्चों, भगवान जब मनुष्य का रूप लेके आए थे, या जब भगवान के पीरियड में उन्होंने वो अपने आप से वो नहीं थे, सॉफ्ट नहीं थे, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें बच्चों कि हमको ईजी लाइफ मिली है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भगवान ने किया था, जो भगवान जी ने किया था, जो ईश्वर ने किया था, जो अल्लाह ने किया था, जो जीसस क्राइस्ट ने किया था, कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस थे वो रुके नहीं, वो अपना धर्म निभाते गए, जो उन्हें करना था वो करते गए। श्री राम लंका गए, और लंका में जाके उन्होंने रावण का संहार किया। देन जीसस क्राइस्ट जब उनको सज़ा मिली तो वो दुनिया के लिए एक बहुत लेगेसी छोड़ के गए। तो कहीं ना कहीं शंकर जी ने एक मैसेज दिया कि मैं संसार की बुराइयों को, मैं विष को पी सकता हूँ, और फिर भी मैं एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड छोड़ के जा सकता हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखनी, लाइफ कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, हमें डिस्करेज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और ये अपना लक्ष्य है।
अपने को करना ही है, चाहे वो CS हो, चाहे जो बच्चे CA कर रहे हैं, हमें करना है। हमको एक बेहतर वर्ल्ड बनाना है, हमको एक बेहतर फैमिली बनानी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। और वो अच्छा तब कर पाएंगे जब हम इस देश के लिए एक एसेट बन पाएंगे। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइफ अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि डिफ़िकल्टी में ही हमेशा इंसान की सच्ची परख होती है। बच्चों, अच्छे टाइम पे अच्छा बन के, अच्छे टाइम पे जब मुझे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए महीने के मिलते हैं तो मैं भी 10 घंटे लेक्चर ले लेता हूँ। बट मैटर तब करेगा जब मुझे पैसे कम मिल रहे हैं और मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिए बच्चों, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही। जैसे सारे हमारे ईश्वरों का आया था वैसे ही हमारे साथ भी अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, शिकायत मत कीजिए, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होने वाला नहीं है, हम अपने आप को डिस्करेज कर लेंगे। लव यू सो मच।